किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई मॉडल के थ्रेशर लेकर आए हैं। अभी आने वाला जो टाइम है, धान कटाई का सीजन आने वाला है, उसके बाद उससे जो दाना और भूसा दोनों अलग किया जाता है उसका सीजन आने वाला है। तो किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त तरीके की कई रेंज है हमारे साथ में, इसको हम लेकर आए हैं। आज हम छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी में हैं। कई मॉडल है जिसके बारे में शुरू से अंत तक जानेंगे कि इंजन कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, इंजन की क्वालिटी क्या है, फ्यूल की खपत कितना करेगा प्रति घंटे में और प्रोडक्शन क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी हम इस माध्यम से लेंगे। धान का तो थ्रेशर है ही है, उसके साथ दालें निकालना हो गया, आपको गेहूं वगैरह का अगर भूसा बनाना हो गया, इसके साथ में अगर हम बात करें मक्का अगर अलग करना हो गया, दाना और गुठली उसका अलग करना हो गया, ये सारी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो होने वाली है बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। किसान भाइयों नमस्कार, किसान भाइयों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं हूं कोटकापुरा पंजाब के अंदर छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी में, जो हमारे किसान भाइयों के लिए नए नए प्रोडक्ट लेकर आती रहती है, नए नए इनोवेशन करती है। हमारे साथ राहुल भैया हैं जो कंपनी के ऑनर हैं। नमस्कार राहुल भैया। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार किसान भाइयों। पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आपने भैया पिछली बार जब मैंने थ्रेशर की वीडियो बनाई थी तो कुछ प्रोडक्ट इसमें कम थे, आज आपने 2-3 प्रोडक्ट और बढ़ा दिए। बिल्कुल जी, वो हमने बढ़ाए क्योंकि आपने कुछ तो हमें कहा कि इन थ्रेशर्स में ये कमी है, बिल्कुल ये प्रोडक्ट आप साथ में ऐड कीजिए। बिल्कुल। कुछ जो मेरे भाई बहनें माताएं बुजुर्ग जो दर्शक व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन आई कि हमें इसके अलावा ये थ्रेशर भी चाहिए, तो वो हमने बनाने की कोशिश की है। और बाकी किसान भाइयों से पूछते हैं उनको कैसे लगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें और क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या क्या आपको इनोवेशन चाहिए, उसके बारे में भी विस्तार में आप हमको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस थ्रेशर की बात करें, सबसे पहले इस थ्रेशर के माध्यम से हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलें निकाल सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले ये जो थ्रेशर आप देख रहे हैं, इसको मल्टी क्रॉप थ्रेशर कहा जाता है। क्योंकि मेन अगर इंडिया में धान बात करें थ्रेशिंग की, तो सबसे मेन जो फसल है वो है गेहूं की। ये गेहूं का थ्रेशर तो है ही है। उसके अलावा आपकी हर किस्म की दालों की भी थ्रेशिंग ये करेगा। दालों के अलावा जितने भी आपकी मिलेट क्रॉप्स हैं, जैसे रागी है, बाजरा है, ज्वार है, उसकी थ्रेशिंग भी ये करेगा। बिल्कुल। इसका काम करने का ढंग क्या है जी, यहाँ से आपने अपनी फसल डालनी है। बिल्कुल। फसल डाल के भूसा इसका अलग आ जाएगा। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो एक वाइब्रेटर भी लगा हुआ है। बिल्कुल। वो आपका उसमें कोई भी कंकड़ मिट्टी है, धूल मिट्टी है, वो अलग कर देगा और साफ दाना एकदम नीचे आपका अलग निकाल फ्रेश दाना बिल्कुल बाहर करके देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसको चलाने के लिए हमने 7 HP का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगाया हुआ है, जो कि 212 सीसी का है। बहुत हैवी ड्यूटी का मजबूत लोहा इसमें लगा हुआ है, फ्रेम बहुत हैवी है। बिल्कुल। और आगे पीछे ट्रांसपोर्टेशन करनी है या कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो नीचे पहियों की ऑप्शन भी आप जी। अच्छा, अगर जैसे इंजन की बात करूं भैया, इंजन जो आप बता रहे हैं 7.5 HP का लगा रखा है, 1 घंटे में फ्यूल की खपत क्या करता है और मशीन प्रोडक्शन कितना करके देती है? सर, अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इसकी कम से कम 6 से 7 क्विंटल प्रति घंटे की प्रोडक्शन है। और वहीं अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो घंटे का आपका मात्र 700 से लेके 800 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा ये मशीन करेगी। अच्छा, एक चीज और अगर हम बात करें भैया, मान लीजिए हमें इस पे इंजन नहीं चलाना है, हमें केवल मशीन चाहिए आपसे जी, हमारे पास मोटर रखा हुआ है जी, तो क्या हम इस पे मोटर लगा के चला सकते हैं और ये मशीन कितने HP की मोटर पे ऑपरेट हो सकती है? दोस्तों, बहुत बढ़िया बात पूछी है राहुल जी ने। कई बार किसान भाइयों की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास ऑलरेडी डीजल इंजन पड़ा हुआ है या बिजली वाली मोटर हमारे पास है। तो दोस्तों, अगर आप ये हमसे बिना इंजन लेना चाहें तो हम आपको बिना इंजन भी दे देंगे। मोटर की अगर इस पे बात करें तो कम से कम 3 HP की मोटर इस पे चलेगी। सिंगल फेस आप चला सकते हैं, 3 फेस जो भी आपके पास है आप चला सकते हैं, लेकिन जो मोटर पावर इसको चाहिए कम से कम 3 HP की मोटर चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इसके सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें, जो इसका हॉपर दिया गया है, तो इसमें हाथ वगैरह फंसने की कोई दिक्कत तो नहीं रहती है? बहुत लंबा हॉपर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हॉपर को आप ऊपर भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हॉपर ऊपर भी उठ जाता है। और इसमें जो ब्लेड्स वगैरह लगी हैं काफी हैवी क्वालिटी की, बहुत हैवी ड्यूटी के ब्लेड्स लगे हुए हैं जी। A to Z हर किस्म का स्पेयर पार्ट हमारी कंपनी में आपको मौजूद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भैया इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं जी, तो अभी इस मशीन का क्या प्राइस रहने वाला है? राहुल जी, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये जो मॉडल है मल्टी क्रॉप थ्रेशर का, 7 HP का पेट्रोल इंजन साथ में मिलने वाला है, पहियों की ऑप्शन मिलने वाली है,
हैं, जीएसटी भी बीच में इंक्लूडेड रहेगा, प्लस आपको होम डिलीवरी के साथ ये मशीन आपको हम देंगे मात्र 55,000 रुपए में। 55,000। अच्छा, अगर हम इंजन नहीं लेना चाहते हैं तब इसके क्या प्राइस? सर इंजन नहीं लेना चाहते हैं तो जो इंजन के चार्जेस हैं वो बीच में से माइनस कर देंगे, कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर इस मशीन को कोई किसान भाई मंगवाना चाहता है, पसंद आ गई अगर, तो एडवांस के तौर पे क्या देना पड़ता है? और इसको मंगवाने के लिए सिर्फ आपको 10,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। बिल्कुल भैया जी। भैया अगर अगली मशीन पे बढ़ूं तो सबसे पहले ये हमारे फार्मर्स ये जानना चाहते हैं कि ये मशीन जो है कौन कौन सी फसलों को जो है कौन कौन सी फसलों को निकालता है? अब दोस्तों ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। इसमें आप धान का तो काम कर ही सकते हैं क्योंकि आने वाला जो मेन सीजन है वो धान का है। धान का काम करेंगे। धान के अलावा हर किस्म की दालों की थ्रेशिंग इससे हो जाएगी और हर किस्म की मिलेट्स की भी थ्रेशिंग इससे हो जाएगी। अब ये मशीन में भी 7 HP का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए नीचे पहिए लगे हुए हैं। ये मॉडल जो दोस्तों है इसको फुल फीड थ्रेशर कहा जाता है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से अपने आपने पूरी फसल बीच में डाल देनी है, पराली इसकी आगे से अलग आ जाएगी और जो दाना है साफ किया हुआ दाना वो नीचे से आगे वाली साइड से आ जाएगा और जो धूल मिट्टी होगी वो इस आउटलेट से बाहर। अच्छा, जो इसकी पराली निकलेगी वो बड़ी बड़ी निकलेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें इसके इंजन की तो 7.5 HP का वही? बिल्कुल जी। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करूं और फ्यूल खपत की बात करूं तो कितना फ्यूल की खपत करता होगा? सर फ्यूल खपत अगर इसकी बात करें तो ये भी घंटे में आपका मात्र 700 से लेके 800 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। प्रोडक्शन कितना? प्रोडक्शन ये भी आपका 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे 6 से लेके 7 क्विंटल जो है प्रोडक्शन करेगा। यानी 100 रुपए में 6 से 7 क्विंटल का प्रोडक्शन। सर आप लगा के चलो, अगर पेट्रोल की बात करें एवरेज 100 रुपया पेट्रोल है तो 70 या 80 रुपए के पेट्रोल में आपका 600 kg ये दाना निकालेगा। अच्छा, ये प्रोविजन इसमें भी है कि अगर हम इंजन नहीं लेना चाहते हैं तो विदाउट इंजन भी ये मशीन किसानों को मिल जाएगी? से ये जो मॉडल है ये हम रिकमेंड करते हैं कि इंजन के साथ ही चलाया जाए। अच्छा। क्योंकि अगर आप इसको मोटर के साथ चलाते हैं तो वो वाले में तो मोटर का फ्रेम एडजस्टेबल है, बिल्कुल मोटर लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको मोटर के साथ लगाते हैं तो आपको मोटर के लिए अलग से फ्रेम साथ में लगाना पड़ेगा। अच्छा, अलग से लगेगा। इंजन का फ्रेम तो एडजस्टेबल हमने किया हुआ है, प्लस इसमें हमने ऑप्शन भी दे दी है अगर कभी आपकी बेल्ट कम ज्यादा लूज या टाइट होती है तो आपको बार बार बेल्ट बदलने की जरूरत नहीं है, यही से आप इसको टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, अगर हम इस मशीन की बात करें प्राइस की, अभी हमारे फार्मर्स को इस मशीन का क्या प्राइस मिलने वाला है? दोस्तों ये जो फुल फीड थ्रेशर है पेट्रोल इंजन के साथ आपके घर तक डिलीवरी के साथ, इसकी कीमत है मात्र 70,000 रुपया और इसको मंगवाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपया आपको कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। अच्छा, घर तक डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम अगले मॉडल पे बढ़े, कई सेगमेंट में हैं, इसमें भी वही बड़े टायर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे फार्मर्स ये जानना चाहते हैं इसके माध्यम से हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलें निकाल सकते हैं? दोस्तों ये भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, ये आपका धान करेगा, हर किस्म की दालें करेगा, प्लस साथ में मिलेट्स भी करेगा। अच्छा। अकेले इन दोनों मॉडल में फर्क क्या है, वो फुल फीड थ्रेशर है और ये हाफ फीड थ्रेशर है। अच्छा, हाफ फीड थ्रेशर क्या होता है, खास करके यूपी में, उत्तराखंड में, क्योंकि वहां पे फलों की खेती बहुत ज्यादा होती है। हाँ। जो वहां पे धान की पराली है उसको किसान भाई चाहते हैं कि साबुत पराली वो वेस्ट ना हो। अच्छा। वो उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि वो पराली को वो जब भी आम को पैक करना है उन्होंने पेटियों में, हाँ। या लीची है या कोई भी फ्रूट है, जब उसको पैक करते हैं तो वो साबुत पराली बीच में यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वाले फुल फीड में तो पराली 80% साबुत आती है, 10 से 15% बीच में कट भी सकती है। हाँ। लेकिन इसमें जो आपकी साबुत पराली ही बचेगी। वो कैसे बचेगी, क्योंकि इसमें आपने पूरी पराली बीच में नहीं डालनी है। नहीं, पराली हाथ में पकड़ के जिस साइड पे झाड़ है, दाना है, अकेला वो अपने आगे करना है और साबुत पराली ही आपकी बाहर आपके हाथों में रह जाएगी। अकेला साफ किया हुआ दाना आपका आगे से बाहर आ जाएगा, साफ करके आएगा जी। धूल मिट्टी है वो इस आउटलेट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर इंजन की बात करूं तो 7 HP का इंजन, 7.5 HP का इंजन, बिल्कुल वही पेट्रोल इंजन इसमें भी लगा हुआ है। 700 से 800 ml फ्यूल की खपत, सेम वही खपत होगी, वही प्रोडक्शन। अच्छा, वही प्रोडक्शन हो जाती है इसकी भी। इसकी प्राइस क्या देने वाले हैं? ये दोस्तों जो हाफ फीट थ्रेशर है इसकी कीमत है 65,000 रुपया और इसको मंगवाने के लिए भी सिर्फ आपको 10,000 रुपया एडवांस देना होगा। बिल्कुल भैया, अगर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, ये मशीन जो है हमारे किसान भाइयों की कौन कौन सी फसलें निकाल सकती है? अब दोस्तों उसके बाद कई किसान भाई ऐसे हैं या कई स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम,
या जो किसान भाई अकेले धान की खेती कर रहे हैं, बिल्कुल, वो चाहते हैं कि यार हमें ज्यादा महंगा पैसा नहीं लगाना, हमें तो थ्रेशर चाहिए जो अकेला धान के सीजन में काम आए। तो दोस्तों ये पेडी थ्रेशर आपको तैयार कर दिया है। पेट्रोल इंजन सेम वही है, वही सब प्रोडक्शन इसमें भी है, वही फ्यूल की खपत है। ये अकेला आपका धान का काम करेगा। यहाँ से आपने पराली डाल देनी है, पराली आगे से निकल जानी है, धूल मिट्टी इस आउटलेट से बाहर आ जाएगी, या साफ किया हुआ दाना नीचे से आपका इकट्ठा होगा। प्राइस इसकी क्या रहेगी? ये मॉडल आपको मिलने वाला है मात्र 45,000 रुपए में। 45,000 जी, और इसको मंगवाने के लिए सिर्फ 5,000 आपको एडवांस देना होगा। बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भैया, आपने भी देसी जुगाड़ बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट के ऊपर था जी। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें इसके माध्यम से हम क्या कौन सी फसलें निकाल सकते हैं? अब दोस्तों ये जो थ्रेशर है, हाँ। मैं एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा दोस्तों। इस थ्रेशर में ना तो आपको पेट्रोल की जरूरत है, ना डीजल की, और ना ही बिजली की। हाँ। और लेकिन ये आपका धान भी झाड़ के देगा। कैसे भैया? सर ये टोटली मैनुअल थ्रेशर है। अच्छा, ये मैनुअल चल जाएगा? बिल्कुल, एक बार चला के दिखा दीजिए थोड़ा। जैसे सिलाई मशीन के पीछे पैडल लगा रहता है, वैसे ही ये पैडल है। हाँ। आपने कुछ नहीं करना है, पैडल इसका दबाना है और आगे से ये ड्रम चलने लगेगा। अच्छा, मतलब ये इसको केवल दबाना है बस? बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ से, अच्छा बस केवल ऐसे ही करना है, मतलब काफी स्पीड में चल रहा है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें जो बेरिंग लगे हुए हैं उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है कि जो इसकी रोटेशन है कई गुना बढ़ जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया अगर बात करूं इसकी प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन तो खुद के ऊपर निर्भर होता है। देखो, प्रोडक्शन इसकी खुद के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो हमें एवरेज, जो हमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट या जो कस्टमर्स ने बताया है, तकरीबन 4 से लेके 5 क्विंटल इससे भी आप धान झाड़ सकते हैं प्रति घंटे जी। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसकी क्या है? दोस्तों ये जो मॉडल है मात्र आपको हम देंगे 18,500 रुपए में, और इसके लिए आपको सिर्फ 3,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। प्लस अगर आप इसको लेके घर पे आपके पास मोटर पड़ी हुई है या कुछ है, मोटर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। हम ये पुली आपको बीच में ही लगा के देंगे। अच्छा, एडवांस के तौर पे केवल 3,000 देना जी। बिल्कुल। अगर अगले मॉडल पे बढ़ते हैं भैया, जो काफी कॉम्पैक्ट साइज में है, सबसे पहले हमारे किसान भाई ये बताइए कौन कौन सी फसलें इससे निकाल सकते हैं? अब दोस्तों नॉर्मल थ्रेशर मैंने आपको बता दिए। अब जो फसल रह गई है जिसके थ्रेशर की जरूरत है, वो अकेली रह जाती है मक्के की फसल। मक्का। अब मक्के की फसल में पहले हमारे पास ये मॉडल आता था जिसको हम कॉर्न थ्रेशर कहते थे। बिल्कुल। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का मॉडल है, हल्का है, कहीं पे भी उठा के हम लेके जा सकते हैं। इसमें 2 HP की मोटर होती है। ऊपर से आपने मक्का डालना है, ये उसका दाना अलग करेगा और जो गुल्ला है, खोल है, वो अलग कर देगा। बिल्कुल। इसमें गियर की ऑप्शन दे दी है, क्योंकि मक्का का साइज बड़ा छोटा होता है, उस हिसाब से आप गियर एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसकी कीमत है दोस्तों 24,000 रुपया, और इसको मंगवाने के लिए आपको 5,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। बिल्कुल। अब जब ये थ्रेशर हमने लॉन्च किया तो हमें किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट आती थी कि हमें जी आपने मक्के का थ्रेशर तो बना दिया, लेकिन इसमें जब मक्का डालना होता है वो छील के डालना पड़ता है, जिसमें फिर से लेबर की कॉस्ट उनको ही आ जाती है। बिल्कुल। तो उनकी रिक्वायरमेंट पे, और पिछली बार जब आपने वीडियो बनाई तो आपने भी ये बात कही थी कि मक्के का थ्रेशर ऐसा बनाओ जी जिसमें छिलका उतारने का झंझट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान में पहली बार आपके चैनल पे लॉन्च करने जा रहा हूं कॉर्न थ्रेशर कम पिलर मशीन। बिल्कुल। इसमें दोस्तों 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी रहती है। आपने साबुत भुट्टा ऊपर से डाल देना है। अच्छा। छिलका भी यही मशीन उतारेगी, दाने अलग करेगी, और जो उसकी गुठली है, खोल है, वो अलग निकाल, मतलब सब कुछ अलग करके यही एक अकेली मशीन देगी? अकेली मशीन। कितने मतलब घर की बिजली पे ऑपरेट हो जाएगी? ये दोनों मॉडल ही घरेलू बिजली पे चलेंगे। और अगर इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो कम से कम प्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ 6 से लेके 7 क्विंटल प्रति घंटे कम से कम प्रोडक्शन। यूनिट की खपत क्या करेंगी दोनों मशीनें? सही है, जो 2 HP वाली मोटर है वो आपका प्रति घंटे 1 से लेके 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगी। अच्छा। और इसमें 3 HP की मोटर है, ये आपका 2 से लेके 2.5 यूनिट कंज्यूम करेगी। 2 से लेके 2.5 यूनिट ये कंज्यूम करेगी। अच्छा, अगर बात करूं इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सर अगर आपको अकेला कॉर्न थ्रेशर लेना है दोस्तों तो इसकी कीमत है 24,000 रुपया जी। उसके लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस देना होगा। ठीक है। और वहीं अगर आपको कॉर्न थ्रेशर कम पिलर लेना है तो इसकी कीमत है 29,000 रुपया। इसके लिए भी सिर्फ आपको 5,000 रुपया एडवांस, 5,000 रुपए ही केवल देना है। अच्छा भैया, ये तो हो गई वीडियो, आपने जानकारी दे दी, काफी अच्छी जानकारी रही, टेक्निकल जानकारी जो भी आपने दी काफी बेहतरीन दी। अभी आ जाता है सबसे मेन पॉइंट, कोई भी किसान भाई हो अगर कोई मशीनरी लेना चाहता है तो वो चाहता वारंटी गारंटी। बिल्कुल। कंपनी जो है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट हमारे किसान भाइयों को वारंटी गारंटी क्या प्रोवाइड करती है?
सर जो भी प्रोडक्ट छिब्बर एग्री इक्विपमेंट देती है, क्योंकि हमारी कंपनी का स्लोगन है किसानों की पहली पसंद छिब्बर एग्री इक्विपमेंट। बिल्कुल। अब किसानों की पहली पसंद बनने के लिए भैया बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हमको। बिल्कुल। किसानों की पसंद बनने के लिए अकेला ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट ले आए और किसानों ने ले लिया। बिल्कुल। उनको इसकी वारंटी गारंटी दी, सर्विस दी। सर्विस जब किसान भाइयों को मिली, उन्होंने हमारी कंपनी को सहारा, हमारे प्रोडक्ट को सहारा। तो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, अकेले थ्रेशर ही नहीं, जो भी प्रोडक्ट छिब्बर एग्री इक्विपमेंट सेल करती है उसके ऊपर अपने किसान भाइयों को 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी तो हम देते ही देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको 2, 2.5, 3 साल बाद जाके भी किसी पार्ट की जरूरत पड़े, कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़े, तो हर किस्म का स्पेयर पार्ट हमारी कंपनी में आपको मौजूद मिलेगा। जी बिल्कुल भैया, ये सारी बातें हो गई। अभी हमारा किसान भाई इस मशीन को चाहता है मंगवाना। जी। और कोई किसान होता है कि बिहार में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है या वेस्ट बंगाल में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो दूर दूर क्षेत्रों से है, अगर वो इस मशीन को परचेज करना चाहता है तो परचेज करने का क्या माध्यम रहने वाला है? अभी राहुल भाई स्टूडियो में एक बात और कहूंगा, पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, गांव देहात में, जहां तक सड़क जाएगी वहां तक तो हम डिलीवरी देंगे ही देंगे। बिल्कुल। अब छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स विदेशों में भी, दुनिया के हर एक कंट्री में भी आपको सामान पहुंचा के देगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप विदेश में मंगवाना चाहते हैं, जिस कंट्री के साथ अपने यहाँ के बिजनेस टर्म्स इंडिया के अच्छे हैं, वहां पे हम सामान पहुंचाएंगे, लेकिन वहां तक भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपको अलग से बियर करनी पड़ेगी। मतलब जहां पे बॉर्डर से इंटरचेंज होगा वहां का ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अब जैसे आप मान लो हमसे अफ्रीका में या नाइजीरिया में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो कीमत मशीन की यही रहेगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा, मंगवाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? दोस्तों मंगवाने के लिए मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टली आप हमारी कंपनी विजिट करें, जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा। आप हमारी कंपनी आइए। इनके अलावा ढेरों और प्रोडक्ट आप देखिए। घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका नंबर है 9855219706 और मेरा नाम है राहुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com के नाम पे। मैं हिंदी में नंबर बोल देता हूँ 9855219706 और 9814231007। आप हमारे घर बैठे नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो उसका दिया गया एडवांस आप जमा करवाइए, नाम पता लिखवाइए। हम यहाँ से आपका प्रोडक्ट प्रॉपर उसको पैक करेंगे और यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। जब आपका प्रोडक्ट आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट पे पहुँच जाएगा, आप बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवाइए और सेफली प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाइए। तो भैया आपने काफी बेहतरीन और काफी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज हम आपको दिखा रहे थे थ्रेसर, जिसमें हमने कई मॉडल कवर किया और आपको कई मॉडल हमने दिखाया, जिनकी क्वालिटी के बारे में भी हमने जानकारी दी, किस प्रकार की क्वालिटी रही, किस यूज में आ सकता है, क्या आप यूज में ले सकते हैं, कौन कौन सी फसलें निकाल सकते हैं, कितने एचपी का इस पे इंजन लगा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि फ्यूल की खपत कितनी करने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप इन थ्रेसर को खरीदते हैं तो आपको काफी बेहतरीन तरीके का मुनाफा होने वाला है। आप अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल और बेहतरीन बना पाएंगे, और जो आपके कार्य में टाइम ज्यादा व्यर्थ होता था, लेबर की बहुत ज्यादा जो है खपत हो जाती थी, पैसा ज्यादा लगता था, वो भी किसान भाइयों आपका बचने वाला है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन और अच्छी लगी होगी। मिलूंगा फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।